नमस्कार दोस्तों। मेरा ये वीडियो कुछ बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है। ख़ास तौर से मेन जो प्रॉब्लम है वो है लकवा पैरालिसिस। पैरालिसिस मेरे पिताजी को हुआ और बहुत सारे लोगों को मैंने पैरालिसिस लगते हुए देखा। तो एक पैरालिसिस के ख़िलाफ़ एक जंग सी छेड़ना चाहता हूँ मैं, जागरूकता। तो मैं चाहूँगा इसमें आप लोग मेरा साथ दीजिएगा और मेरे इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैरालिसिस लगने के मेन कारण क्या है, क्योंकि मैंने इस पे बहुत ज़्यादा विचार वो करा है, शोध करने की कोशिश करी है, बहुत चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं। उसका निचोड़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मेन कारण ये है, लकवा लगने का मेन कारण ये है कि पानी कम पीना। जितना पानी व्यक्ति कम पीता है उसको उतना जल्दी लकवा लगता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 50 साल के बाद हमारा जो खून होता है शरीर का वो गाढ़ा होने लगता है। इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए आपको मैं जो दिनचर्या बताना चाहता हूँ वो आप फॉलो कीजिए। मैं भी इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, कोशिश पूरी है मेरी, तो आप फॉलो कीजिए। दिनचर्या को फॉलो करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सवेरे उठिए। सवेरे उठते से ही बिना ब्रश किए, बिना कुल्ला किए आप 2 गिलास पानी पीजिए। 2 गिलास पानी आप काय में पिएंगे? लोटे में पिएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप जब घर में रहें तो आप लोटे से पानी पीजिए, क्योंकि लोटा हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंग है। और गिलास जो है वो यूरोप से आया है, और यूरोप में मिस्र से आया है गिलास। हमारे देश की संस्कृति नहीं है गिलास। उसका जो सरफेस होता है उसका वैज्ञानिक रीज़न है लोटे का हमारा, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज़ की खोज करी थी। लोटा इसलिए बनाया गया है, उसके मेन होता है सरफेस लोटे का, उससे बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए घर में रहिए तो लोटे से पानी पीजिए। बाहर तो ऑफकोर्स आप गिलास से पानी पिएंगे ही पिएंगे। घर में रहेंगे लोटे से पानी पीजिए, जिसमें 2 एक गिलास पानी आ जाए, ऐसा लोटा आप घर में रखिए। तो आप सवेरे उठेंगे और 2 गिलास पानी लोटे में डालिए और पानी पीजिए। आपको ऐसे गुड़ करके पानी नहीं पीना है, जल्दी पानी बिल्कुल नहीं पीना है। आपको पानी पीना है घूट-घूट करके। घूट-घूट करके मतलब कि आपका 2 चम्मच पानी ही आपके शरीर में जाए। 2 चम्मच पानी के बराबर ही एक घूंट आप लीजिए। चाहे आपको 2 मिनट लगे, चाहे आपको 5 मिनट लगे पानी पीने में, लेकिन आपको बहुत आराम से घूट-घूट करके पानी पीना है। तो ये आप एक बात गठान बांध लीजिए कि आपको जब भी पानी पीना है, घूट-घूट करके पानी पीना है, बैठ के पानी पीना है, आराम से पानी पीना है। कभी भी आपको जल्दबाजी में पानी नहीं पीना है। आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। बहुत से नासमझ लोग हमारे देश में हैं जो फ्रिज का पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर पीते हैं। वो आपको बिल्कुल नहीं पीना है। आपके पेट की जो तासीर है वो गर्म होती है। आप जितना ठंडा चिल्ड पानी पिएंगे, आपका पेट में और उस चिल्ड वाटर में लड़ाई होने लगती है। पेट कहता है कि मैं तुझे गर्म करूं, और चिल्ड वाटर कहता है कि मैं तुझे ठंडा करूं। अगर आपके पेट को चिल्ड वाटर ने ठंडा कर दिया तो आपका हार्ट ठंडा हो जाएगा और आप ठंडे हो जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। आपके पेट की तासीर है गर्म, इसलिए आप मटके का पानी पी सकते हैं। सिर्फ जो हमारे देश की संस्कृति है, मटके का पानी आप पीजिए। बाकी कोई भी पानी आप किसी भी तरह का ठंडा, फ्रिज का, चिल्ड वाटर कुछ मत पीजिए। और दूसरी चीज़ कि आप जब सवेरे पानी पीते हैं तो फिर आप उसके बाद जो भी करना है वो आप कीजिए। आप सवेरे उठे, आपने उठते से ही 1 लोटा भर के पूरा पानी पिया, जिसमें 2-2.5 गिलास पानी आ जाता है। फिर आप उठिए, आपको जो भी करना है आप कीजिए, नित्य कर्म जो आपके रहते हैं। फिर आपको जब नाश्ता करेंगे तो आपका नाश्ता 9 साढ़े 9 बजे तक हो जाना चाहिए किसी भी कीमत पे, क्योंकि सवेरे हमारा पेट में बहुत अच्छी भूख रहती है।
सुबह सूरज उगने से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक हमारे पेट बहुत अच्छा खाना मांगता है, आप जो भी खाएंगे वो पचेगा। तो आप 9 साढ़े 9 बजे तक नाश्ता कर लीजिए, जिसको खाना खाना है वो 10 बजे तक खाना खा लीजिए, लेकिन 9 साढ़े 9 बजे तक आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। अब इसके बाद फिर आपकी दिनचर्या शुरू होती है कि आपको पानी कैसे पीना है। अब पानी आपको नाश्ता करने के 45 मिनट पहले पीना है और फिर नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद आपको पानी पीना है। आप कुछ भी खाइए, मार्केट में कुछ भी खाइए, कुछ भी करिए, आप कुल्ला कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको पानी 1 घंटे के बाद पीना है। और सुबेरे का आयुर्वेदिक के हिसाब से सुबेरे का नियम है कि सुबेरे आप दूध नहीं पीजिए, लेकिन हम लोग दूध पीते हैं। सुबेरे नियम होता है कि हमें फल का जूस पीना चाहिए सुबेरे। जिनके घर में व्यवस्था है वो अब कल से ही पीना शुरू कर दें जूस। अपने घर में सबको जूस पिलाइए, क्योंकि ये एक थोड़ा कॉस्टली है, तो इसलिए सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन जूस पीना बहुत ज़रूरी है। चाहे गन्ने का जूस पीजिए, नाश्ता करने के बाद गन्ने का जूस पीजिए, लौकी का जूस पीजिए, जिस किसी भी चीज़ का जूस हम निकाल सकते हैं वो पी सकते हैं। उसके बाद 1 घंटे के बाद आपको पानी घूट घूट करके पीना है। आपको ये गठान बांध लेना है कि पानी आपको घूट घूट करके ही पीना है। आपको गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके पानी नहीं पीना है, आपको किसी भी तरीके से पानी नहीं पीना है, आपको घूट घूट करके पानी पीना है, चाहे आपको पानी पीने में 5 मिनट ही क्यों ना लगे। आपने नाश्ता कर लिया, 1 घंटे के बाद पानी पी लिया, फिर आपका दोपहर का खाना। दोपहर का खाना आप जब खाते हैं तो उसके बाद भी आपको 45 मिनट पहले अगर आपको प्यास लग रही है तो पानी पीजिए, या फिर आप खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद पानी पीजिए, घूट घूट करके पानी पीजिए। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 बजे से लेकर 5 बजे तक पुरुषों के लिए मेन के है, जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम रहती है वो कभी किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर आप 3 बजे से 5 बजे तक खूब पानी पिएंगे। हर आधे आधे घंटे में पानी पीजिए, और आपको कम से कम दिन भर में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक 4 लीटर पानी पीना है। आज से ही स्टार्ट कीजिए, 4 लीटर पानी आपको पीना है, तभी आप अपने बुढ़ापे तक पानी पी पाएंगे, नहीं तो हैबिट नहीं होती है। और फिर आपको शाम को जो भी आप चाय आप छोड़ दीजिए, मैं आपको सही एडवाइस आप दूंगा, चाय छोड़ दीजिए। चाय आपके पेट के लिए भयंकर नुकसान है। कोल्ड ड्रिंक आप छोड़ दीजिए, भयंकर नुकसान है। जितने भी तरह के आपको पैक बंद जूस या जो भी ड्रिंक्स आते हैं वो सब पीना बंद कर दीजिए। इनमें केमिकल होता है, और केमिकल से हमें कैंसर की प्रॉब्लम आज नहीं तो कल हो जाती है। जितने भी तरह के केमिकल आते हैं, आटा भी आप खाते हैं उसमें भी केमिकल होता है प्रिजर्वेशन के लिए, ये याद रखिए आप। तो जितने भी केमिकल रहित खाने हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कुछ भी है, वो आज से ही बंद कर दीजिए। अगर आपका मन बहुत करता है तो महीने में 1 बार मुंह के टेस्ट के लिए इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर ये कुछ मत खाइए, ये सब चीज़ें आपको आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां देंगी। नॉर्मल खाना खाइए जितना घर का हो सकता है, रेस्टोरेंट में भी मत खाइए, बहुत गंदगी से खाना बनाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आप रात का खाना खाते हैं, रात का खाना जल्दी खाइए, 9 बजे से पहले पहले खाना हो जाना चाहिए। फिर आप वही 1 घंटे के बाद पानी पीजिए, 2 गिलास लोटा भर के आप पानी पीजिए, और आप टहलिए। दिन के खाना खाने के बाद और रात के खाना खाने के बाद आप टहलिए। अगर आप टहलेंगे नहीं तो आपकी चर्बी बढ़ने लगेगी शरीर की, जो आपके हार्ट के लिए नुकसानदेह है। तो आपको करना यही है कि आपको सुबह से लेकर रात तक 4 लीटर पानी पीना है, और पानी आपको घूट घूट करके पीना है। चाहे आपको 5 मिनट लगें 1 गिलास पानी पीने में, चाहे कितना भी समय लगे, आप स्वस्थ रहेंगे। बीपी जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो इसी कारण होती है, कम पानी पीने से
बीपी हाई रे हो जाता है और वो आपको खून का थक्का आपके ब्रेन में जम जाता है, तो वो आपको पैरालिसिस हो जाता है और ये सब घर और उस पेशेंट के लिए सबसे दुखदाई होता है। तो आप अपना बीपी समय समय पर चेक करवाते रहिए 40-45 साल के बाद, और हर चीज़ का ध्यान रखिए ताकि कभी ये अपने को पैरालिसिस होने के बाद डॉक्टर या फिर कोई ये ना बोले कि आपने ये नहीं किया था। आप अपनी तरफ से 101% एफ़र्ट करिए ताकि कभी हमें ये प्रायश्चित ना करना पड़े कि अरे हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, तो इस कारण से हमें पैरालिसिस हो गया। तो मेन बात यही है कि आपको घूँट-घूँट करके पानी पीना है। 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। आज से आदत डालिए तो बुढ़ापे तक आपकी आदत अच्छी रहेगी। 50 साल के बाद खून गाढ़ा होने लगता है, इस कारण से आपको आज से ही पानी पीना स्टार्ट करना है। 4 लीटर पानी आप रोज़ पीजिए। मेरा निवेदन है कि आप रोज़ 4 लीटर पानी पीजिए। ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए, सिर्फ मटके का पानी पीजिए। अपने घर से पानी लेके जाइए, बाहर का वाटर कूलर का या किसी भी प्रकार का पानी बिल्कुल मत पीजिए। अगर आपको पीना ही है बाहर का पानी तो उसको थोड़ा बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे जब तक नहीं आ जाए तब तक उसको पानी को मत पीजिए। एकदम से पसीने में पानी बिल्कुल मत पीजिए। अगर आपको पसीना आ रहा है तो पसीना सुखाइए, उसके बाद नहाइए। नहाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि पसीने में मत नहाइए, इससे भी पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस बहुत कारण से हो जाता है। टेंशन में बिल्कुल मत रहिए, टेंशन को दूर करने के उपाय करते रहिए। ध्यान रोज़ करिए, ध्यान भजन रोज़ करना है आपको। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि आपको रोज़ाना, जो हिंदू लोग हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप रोज़ाना सूर्य को अर्घ दें। तांबे के लोटे में जल लेके आप रोज़ाना सूर्य को अर्घ दें। सिर के और लोटे के बीच में सूर्य होना चाहिए। इस तरीके से आपको सूर्य को अर्घ देना है ताकि उसकी पूरी आपके शरीर पे, बॉडी पे आए। तो ये सब 101% हमें अपने स्वस्थ रहने के लिए सारे कार्य करने हैं। मानसिक टेंशन मत करिए बिल्कुल भी, स्वस्थ रहिए, अच्छे कर्म करिए। घमंड, अहंकार, अभिमान, इसकी पोटली बना के अपने दिमाग में मत रखिए, इससे मानसिक बीमारियां होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा आँख, याददाश्त, कान, इन सब के लिए और बहुत सारे रोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में उतारनी है। 101% हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अच्छे कर्म कीजिए। बाकी तो हमें हमारे कर्मों का फल के हिसाब से ही इस जीवन में अच्छा बुरा मिलता है। बाकी अपने मन को निर्मल रखिए, विचारों को स्वस्थ रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली को भी हंसाते रहिए। धन्यवाद। इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए। धन्यवाद।